जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के 2 नंबर को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7 के 1 नंबर को हल कर लिए थे। देखिए 7 में टोटल 4 सवाल दिया गया है, ठीक है। और ये 6.1 एक्सरसाइज का 7 नंबर जो है ये लास्ट है, यानी कि 7 नंबर का सभी सवाल हम लोग हल करेंगे तो ये 6.1 एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम लोग एक अगले एक्सरसाइज यानी कि 6.2 में एंटर कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। देखिए सवाल बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुभुज युग्म समरूप है या नहीं है, यानी कि बहुभुज जो है ये समरूप है कि समरूप नहीं है। तो सबसे पहले हम चित्र को छोड़ते हैं, समरूप होने का नहीं होने का रूल लिखते हैं। चलिए समरूप कब होगा, समरूप कब नहीं होगा। रूल नंबर 1 एक नंबर में होता है, दोनों आकृति की भुजा की संख्या समान होना चाहिए। लिखिए दोनों आकृति की भुजा की संख्या समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। दोनों आकृति की भुजा की संख्या समान होनी चाहिए। पहला का दूसरा रूल होता है, दोनों आकृति के संगत कोण समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों आकृति के संगत कोण समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। और इसी का तीसरा रूल होता है मेरे भाई, क्या जो संगत भुजा समानुपाती तथा एक ही अनुपात में होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। और इसका दूसरा रूल होता है, आकृति समान तथा आकार असमान होना चाहिए। सॉरी आकार नहीं, अमाप समान नहीं होना चाहिए। समान नहीं बोलिए या असमान बोलिए, मैं लिख भी देता हूँ पोस्ट में। क्या? असमान होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये हम लोग का कंडीशन, ये हो गया इस नियम। अब चित्र को देखते हैं हम लोग। चलिए पहले चित्र को छोड़िए, रूल के अनुसार चित्र को मिलाइए। देखिए पहला नंबर में बोल रहा है, दोनों आकृति की भुजा की संख्या समान होना चाहिए। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, बहुभुज ABCD तथा दूसरा बहुभुज क्या है? PQRS। किताब में देखिएगा ना, जब आप लोग किताब में इस चीज़ को देखिएगा तो ये जो है PQRS, यहाँ PQRS नहीं ABCD देखने के लिए मिलेगा दोनों जगह। आपको घबराना नहीं है, वो जो है ना गलती से हो गया, PQRS होगा या ABCD भी दे सकते हैं, बट दोनों समान ठीक नहीं लगता है ना, इसीलिए PQRS दे दीजिएगा, ठीक ना। या तो ABCD भी दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज नहीं, त्रिभुज का सवाल ही इसमें नहीं है। ABCD तथा PQRS में भुजा की संख्या क्या हुआ? देखिए तो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि समान है। भुजा की संख्या 4 को दोनों में है, समान यानी कि 4 है, ठीक है। और अगला रूल इसका क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिख दूँ क्या? चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। इसका अगला रूल, दोनों आकृति के संगत कोण समान होना चाहिए। लिखिए दोनों आकृति के संगत कोण, दोनों आकृति के
संगत कोण, संगत कोण। चलिए हम लोग यहाँ पे संगत कोण को लिख लेते हैं। सॉरी ये आप लोग को दिख रहा था, सॉरी नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए वैसे दिख रहा होगा, देख लीजिए एक बार। सॉरी देखिए यहाँ पर। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखेंगे हम लोग संगत कोण। बताइए पहले संगत कोण किसे कहते हैं। अगर ये कोण लिए तो ये कोण, अगर इधर का लिए तो इसमें भी इधरे का, इधर का लिए तो इसमें भी इधरे का, इधर का लिए तो इसमें भी इधरे का, इधर का लिए तो इसमें भी इधरे का। तो हम लोग को देखना है संगत कोण। संगत कोण क्या हो जाएगा, संगत कोण ए बराबर कोण पी, यानी कि संगत कोण बराबर होता है। तो कोण ए बराबर लिख सकते हैं कोण पी। क्यों लिख सकते हैं ये, क्योंकि संगत कोण बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे संगत कोण लिए क्या है, यहाँ पे कोण ए कितना है 105 डिग्री बराबर कोण पी कितना है, ये भी है 105 डिग्री। दूसरा संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर में कोण क्यू। ठीक है, तो कोण बी का मान देखिए, तो कोण बी का मान 100 है डिग्री में बराबर कोण क्यू का मान इसमें भी है 100 डिग्री। ठीक है, अगला देखिए, अगला देख लीजिएगा तो हो जाएगा कोण कौन सा, कोण सी बराबर में क्या हो जाएगा कोण आर, क्योंकि संगत कोण है इसीलिए ये बराबर होगा। ठीक है, तो संगत कोण सी है ना, हाँ सी का मान कितना है 70 डिग्री बराबर कोण आर का मान कितना है, कोण आर मेरे भाई 70 डिग्री। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका क्या, कोण डी बराबर क्या हो जाएगा कोण एस। क्यों होगा बराबर, क्योंकि यही समकोण नहीं, क्योंकि यहाँ पर संगत कोण समान होते हैं, इसीलिए कोण डी और कोण एस संगत कोण है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कोण डी कितना है 85 डिग्री, कोण एस कितना है बराबर में, यहाँ देखिए 85 डिग्री। हाँ देखिए 105 डिग्री 105 डिग्री 100 डिग्री 100 डिग्री 70 डिग्री 70 डिग्री 85 डिग्री 85 डिग्री, यानी कि हाँ समान है। तो लिख दीजिए इसका संगत कोण समान है, इसका संगत कोण समान है। ठीक है, और इसका तीसरा कंडीशन चलिए क्या बोल रहा है, समानुपाती तथा एक ही अनुपात में होना चाहिए संगत भुजा। संगत भुजा किसे कहते हैं, परिभाषा में हम आप लोग को अच्छे से पढ़ाए हैं, थ्योरी पढ़ाए हैं। तो ये जितना रूल हम लिख रहे हैं मेरे भाई लिखे हैं यहाँ पर, ये थ्योरी में आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, ये थ्योरी में अच्छे से हम पहले ही समझा चुके हैं, ये कैसे होता है, क्यों होता है, कितना होता है, ये सारा चीज़ हम थ्योरी में आपको समझा चुके हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, अब देखिए तीसरा कंडीशन है क्या, संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। संगत भुजा किसे कहते हैं, संगत भुजा देखिए जैसे कि यहाँ पर ए डी वैसे यहाँ पे पी एस, ये दोनों क्या है संगत भुजा। उसी तरह से ए बी तो पी क्यू, ये क्या है संगत भुजा है। ठीक है, संगत भुजा किसे, इधर का तो इसमें भी इधर का, इधर का तो इसमें भी इधर का, इधर का तो इसमें भी, बट जिस साइड का दोनों आकृति में, सॉरी त्रिभुज बोल रहे थे हम, त्रिभुज बोल भी दिए गलती से। ठीक है, तो ये दोनों आकृति में यानी बहुभुज हो चतुर्भुज हो जो भी हो, दोनों आकृति में अगर इसमें इधर का तो इसमें भी इधर का, जैसे कि ये और ये कभी भी संगत भुजा नहीं होगा, ये है तो ये होगा, इसका इधर है तो इधर, यानी कि जो देखने में एक जैसा लगेगा दोनों समान लगेगा वही बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन देखने में देखिएगा एक परफेक्ट एक जैसा है वही संगत भुजा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए ए डी जिस तरह से उसी तरह से यहाँ पे पी एस आपको दिख रहा होगा, तो संगत भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए संगत भुजा, संगत भुजा। ठीक है, चलिए समानुपाती या एक ही अनुपात में, तो हम लोग एक ही अनुपात में निकालते हैं, समानुपाती पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखते एक ही अनुपात में होगा तो मान लेंगे हम लोग हो गया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, संगत भुजा ए बी अनुपात में है तो बटे में क्या लिख देंगे पी क्यू, यानी कि संगत भुजा। तो ए बी कितना है, ए बी है आपका 1.5 और पी क्यू कितना है 3.0, तो 3 बोल सकते हैं, 3.0 तो 3 हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, 3 बोल सकते हैं, तो यहाँ पर 3 बोल सकते हैं ना, तो पॉइंट रहेंगे तो क्या नीचे में को 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है 3.0 यानी कि 3, तो 15 दूना 30। ठीक है, 15 दूना क्या हो जाएगा 30, तो 30 हो जाएगा, तो 3.0 ये भी हो जाएगा, तो कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, तो बराबर में आ जाएगा 1.2 बराबर 1/2, तो बराबर आ जाएगा 1:2। ये तो 1:2 आ गया होगा। चलिए सबका निकाल के देखते हैं। दूसरा संगत भुजा लीजिएगा तो लीजिए बी सी बटे में दूसरा बी सी का संगत भुजा क्या है क्यू आर। ठीक है, क्यू आर, तो चलिए बराबर में बी सी कितना है, बी सी है 2.5, क्यू आर कितना है, क्यू आर है 5।
2.5 दूना 5, यानी कि इस 1 मिनट यहाँ पर तो मीटर में है, क्या है मीटर में है। ये पक्का गलती है, लिखा हुआ पक्का गलती है, किताब में इसी तरह से बट ये गलती है। यहाँ 5 मीटर नहीं 5 सेंटीमीटर होगा। बोलिए क्यों? हर जगह देखिए तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर, इसमें मीटर कहाँ से घुस गया? नहीं हो सकता है। अगर हर जगह मीटर रहेगा तो ही मीटर देंगे। ये गलती से यहाँ पे सेंटीमीटर बुक में भी लिखा गया है, क्योंकि बुक में मीटर है, मैंने अच्छे से देखा है, मैं उस वक्त ध्यान नहीं दिया इस सब पे, ठीक है। यहाँ पर मीटर में ही है बट ये सेंटीमीटर में होगा, है तो मीटर में किताब में, लेकिन होगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर कर लीजिएगा बुक में भी ध्यान से। तो 2.5। तो एक बात बताइए, मान लीजिए पॉइंट उड़ा 50, तो 25 दूना 50, 2 बार में कट गया तो 1/2 बराबर में क्या आ गया आपका 1:2, ठीक है। चलिए तीसरा है CD संगत भुजा, CD इसका संगत भुजा हो जाएगा RS बोलिए कि SR बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बराबर में देखिए तो यहाँ पे कितना है CD कितना है आपका 2.4, बटे में RS है, हाँ RS कितना है 4.8, तो 4.8 पॉइंट कट गया, क्योंकि एक अंक से दशमलव, एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव है, तो दोनों पॉइंट दशमलव कट जाएगा। तो 24 दूना 48, 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 बराबर में आ जाएगा 1:2, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या हो जाएगा आपका, अगला AD इसका समांतर भुजा हो जाएगा आपका PS, तो PS या आप SP भी दे सकते हैं, उससे नहीं घबराइएगा। यहाँ DA भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पे AD दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर बराबर में हो जाएगा आपका क्या, AD कितना है, A और D 2.1 बटे में PS है 4.2। देखिए फिर से एक अंक बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, दोनों समान है तो ये कट जाएगा। 21 दूना 42 बराबर में आ जाएगा 1/2 बराबर में 1:2। आप देख सकते हैं समानुपाती भी है, इसका समानुपाती भी है, और देखिए एक ही अनुपात में है, 1:2 1:2 यानी कि सबका अनुपात समान है, तो उसी को बोला जाता है एक ही अनुपात में है। ये कि पहला कंडीशन का ये तीनों रूल को फॉलो करता है। भुजा की संख्या समान होना चाहिए, तो भुजा की संख्या समान है, मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखाया हूँ जो भुजा की संख्या समान है। उसका अगला है 2 नंबर में है, दोनों आकृति के संगत कोण समान होना चाहिए, तो दोनों आकृति के संगत कोण समान है। अगला है संगत भुजा समानुपाती तथा एक ही अनुपात में होना चाहिए, तो संगत भुजा समानुपाती भी है और एक ही अनुपात में, यानी कि सबका अनुपात समान है तो एक ही अनुपात में, उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, पहले रूल के अनुसार समरूप है। जब पहले रूल के अनुसार समरूप है तो दूसरे रूल के अनुसार हम जेबी नहीं करेंगे, दूसरे रूल पे हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे। मेरा मतलब ये था कि अगर पहले रूल को फॉलो कर दिया तो लिख दीजिए समरूप है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ बहुभुज ABCD तथा सही दीजिए, तथा PQRS समरूप है, ठीक है। ये जो है आपका बहुभुज ABCD और PQRS ये क्या है, समरूप है, ठीक है। ये पहले रूल के अनुसार समरूप है तो हम लोग मान लेंगे समरूप है और आगे बढ़ जाएंगे। ये हो गया हम लोग का हल, क्या का, ये हो गया 7 का 2 नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे, यानी कि 7 के 3 नंबर को। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।